एक छोटा सा शांत सुकून भरा गांव था जहां लोगों की जिंदगी सादगी में गुजरती थी। उसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला मोमोज बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। और यही लालच उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कमला अपना पुराना लेकिन प्यारा मोमोज वाला ठेला निकालती। मोमोज की भाप उठते ही वह खुद को अमीर होते हुए देखने लगती। कमला अपने आप से कहती, लोग समझते हैं मोमो बनाना मजाक है क्या? मैं सुबह से मेहनत करती हूँ, आटा गूंथती हूँ, सब्जी काटती हूँ, मसाला बनाती हूँ, और लोग आते ही कहते हैं थोड़ा ज्यादा दे दो, थोड़ा कम रखो। नहीं भाई, आज से एक एक मोमो पैसों में गिनकर ही मिलेगा। मैं भी देखती हूँ इस गांव में कौन है जो मुझसे अच्छा मोमो बनाता है। जब कोई ग्राहक कम मोमो मिलने की बात करता, कमला दीदी, कम से कम 2 मोमो और डाल दीजिए ना, इतना पैसा ले रही हैं। अरे ओ, अगर ज्यादा चाहिए तो और पैसा निकालो जेब से। यहाँ फ्री में कोई नहीं खाता, समझे? ये कोई अनाथालय नहीं है जो तुम लोग मुफ्त खाने आ जाओ। चोट खाए गांव वाले धीरे धीरे दूर जाने लगे। बच्चे पास आने से पहले भी डरते थे। एक दिन दोपहर की गर्मी में एक बुजुर्ग दादी कमला के ठेले पर आईं। उनकी चाल धीमी थी और उनके कपड़े बताने लगे कि वे बहुत गरीब थीं। दादी विनम्र आवाज में बोली, बेटा, मैं सुबह से भूखी हूँ, थोड़ा सा मोमो दे दे, मेरे पास पैसे कम हैं। कमला ने ताना मारते हुए कहा, ओहो, रोज रोज ऐसे लोग ही आते हैं। पैसा तो कभी होता नहीं, बस मुफ्त की चीज चाहिए सबको। जाओ जाओ, कहीं और जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दादी हाथ जोड़कर बोली, अच्छा बेटी, जितना तेरी क्षमता हो उतना दे दे। खाली पेट चलने की ताकत नहीं बची, बस थोड़ा सा। कमला और भी तेज हो गई। अरे मैंने मना कर दिया ना, यहाँ खैरात नहीं मिलती। चलो हटो यहाँ से, मेरे ग्राहक भग जाएंगे। दादी चुपचाप चली गईं। गांव वालों ने यह सब देखा। गांव वाले गुस्से में एक दूसरे से बोले, ऐसा कौन करता है? बूढ़ी माँ को इतना बुरा बोल दिया, अब हम यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे। यह कहकर गांव वाले वहां से चले गए। शाम तक कमला की एक भी प्लेट नहीं बिकी। ठेला खाली खड़ा रहा और कमला बेचैनी में बोली, इतना अच्छा बनाया था, फिर भी कोई नहीं आया। उस रात कमला बेचैन होकर सो रही थी। नींद में उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा उसका पूरा मोमोज ठेला अंधेरे में डूब रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है और एक गूंजती हुई आवाज कह रही है, लालच ने हमेशा इंसान को खाली किया है और आगे भी करेगा। ठेला गहरे अंधेरे में समा जाता है। कमला डरकर चीखते हुए उठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले ही दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बादल गरजने लगे। कमला ने जल्दी जल्दी अपना ठेला लगाया, लेकिन अचानक तेज हवाओं ने उसके ठेले को हिला दिया। मोमोज के बर्तन गिर गए, स्टोव पलट गया और पूरा ठेला एक तरफ झुककर गिर पड़ा। सारे मोमोज सड़क पर फैल गए, गंदगी में मिलकर खराब हो गए। कमला टूट गई। वह रोते हुए अपने ठेले को उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई गांव वाला उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब उसके व्यवहार से दुखी थे। कमला जमीन पर बैठकर रोते हुए बोली, मैंने क्या बुरा किया था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कुछ देर बाद वही दादी वहां आई। उन्होंने कमला को उठाया और मिट्टी साफ की। दादी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, भगवान सब देखता है। लालच से कभी खुशी नहीं मिलती, प्यार और नेकी से बरकत आती है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती महसूस हुई। वह बोली, दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, गलती मानने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। अगले दिन कमला फिर से ठेला लेकर आई, लेकिन इस बार उसका मन बदल चुका था। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करती, जो भी गरीब होता उसे थोड़ा ज्यादा देती, बच्चों को साथ में एक मोमो फ्री देती। गांव वालों ने देखा कि कमला बदल गई है। धीरे धीरे लोग फिर उसके पास आने लगे। उसका काम बढ़ने लगा, कमाई भी बढ़ने लगी, लेकिन अब वह लालच नहीं करती थी, बल्कि दया के साथ काम करती थी। कुछ ही दिनों में कमला गांव में अच्छी मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो गई।
उसके ठेले के पास रोज लाइन लगने लगी। लोग सिर्फ मोमो नहीं, उसकी मुस्कान लेने भी आते थे। और इस तरह एक लालची मोमोज वाली एक दिन दयालु और मशहूर मोमोज वाली बन गई। कहानी का संदेश यह है कि लालच हमेशा हमें खाली करता है, लेकिन नेकी और दया हमेशा कई गुना लौट कर आती है।